दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का वीडियो, आज की ये जानकारी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर बौना भत्ता पेंशन से संबंधित होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में आखिर बुढ़ापा पेंशन को क्यों बार बार रोका जा रहा है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन रुकने के कौन से ऐसे खास कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारे बुजुर्गों की पेंशन लगातार रोकी जा रही है। ऐसे में पेंशन धारक काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंता में है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कई सारी ऐसी त्रुटियां हैं या फिर हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के कारण हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को क्यों रोका जा रहा है। अब आप लोग कैसे जो है इन गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी एनुअल इनकम बढ़ गई है उसको आप लोग कैसे ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में बुढ़ापा जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वो आपकी जो फैमिली आईडी है उसकी एनुअल इनकम बढ़ने से भी आपकी पेंशन रोकी गई है। हाल ही में आप लोग लगातार देख रहे थे, नवंबर में बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी, दिसंबर में बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई थी। अब जनवरी में दिसंबर की जो पेंशन मिलने वाली है, अब बुजुर्गों को, पेंशन धारकों को, हमारे जो पेंशनर हैं हरियाणा के, उन सभी को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी पेंशन रुक जाए या अटक जाए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन रुकने के मेन कारण क्या हो सकते हैं और क्या जो है अधिकारी जो बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में, प्रिंट मीडिया में भी आ चुका है कि ये मेन कारण बुढ़ापा पेंशन रुकने के हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र, आपकी फैमिली आईडी के बारे में। अब बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं हरियाणा के अंदर जिनकी सिंगल जो है फैमिली आईडी बनी हुई है, यानी कि एक मेंबर की, और उसको पेंशन मिलती है। हरियाणा में उन पेंशन धारकों को पेंशन जो है मिल रही है जिनकी एक फैमिली आईडी एक मेंबर के नाम से बनी हुई है। अब उन फैमिली आईडीज को भी हरियाणा सरकार डिलीट कर रही है। तो ऐसे में जब उसकी फैमिली आईडी डिलीट हो जाएगी तो उसकी पेंशन भी रुक जाएगी, अटक जाएगी। पहला कारण। उसके बाद में दूसरा मेन कारण, यहाँ पर मस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण यहाँ पर है वो है आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ने से भी आपकी पेंशन को जो है रोक दिया गया है। जिन पेंशन धारकों की फैमिली आईडी में इनकम जो है 3 लाख से 5 लाख रुपए तक हो चुकी है, उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन रुक गई है, अटक गई है। अब ऐसे में वो लगातार क्रेडिट डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहे हैं, लगातार सीएससी पर जा रहे हैं, तो उनका कोई समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। उसके बाद में एक मेन कारण आपका ये भी हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है, जो 10 साल पुराना आधार कार्ड है, जिन पेंशन धारकों ने अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया, ऐसे में अगर अपने आधार कार्ड की ई-केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है, आप लोग जल्द से जल्द करवा दें। आधार कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों का जो पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, वो उसकी वजह से भी रोकी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, आपको अपना आधार कार्ड अपने जो है बैंक अकाउंट से भी लिंक रखना है। और एक यहाँ पर मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना ऑक्यूपेशन जो है चेंज किया हुआ है, बदला हुआ है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, फार्मर किया हुआ है, या फिर अदर लेबर किया हुआ है, या फिर कोई अदर कैटेगरी उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी में आप लोग आपके परिवार में देखिएगा, जिस मेंबर को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बौना भत्ता पेंशन मिल रही है, उसकी कैटेगरी अपनी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन उसका बिल्कुल आप लोग सटीक और सही से सिलेक्ट करें। अगर आप लोग गलत तरीके से उसमें ऑक्यूपेशन भरते हैं या सिलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी आपके परिवार में किसी भी सदस्य की पेंशन अटक सकती है। उसमें अगर बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उसमें ओल्ड एज सिटीजन, यानी कि ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। खुद आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन करके आप लोग खुद उसके ऑक्यूपेशन को बदल सकते हैं।
दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लगभग लगातार पिछले कई महीनों से रोकी जा रही है और अभी सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी जनवरी, फरवरी, मार्च तक लगातार पेंशन ताबड़तोड़ तरीके से रोकी जाएंगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब गांव-गांव, जिले वाइज फार्मर आईडी बननी शुरू हो चुकी हैं और फार्मर आईडी जब बन जाएगी तो उसका ये भी पता चल जाएगा इसके पास कितने एकड़ ज़मीन है, कितनी फसल इसके पास होती है, कितना इनकम सोर्स इसके पास है। उसकी वजह से भी आपकी एनुअल जो इनकम है फैमिली आईडी की वो बढ़ जाएगी और जब फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ जाएगी तो आपकी जो है बुढ़ापा पेंशन वो भी यहाँ पर रुकने का पूरा जो है चांस, हम कह सकते हैं खतरा यहाँ पर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी फैमिली आईडी को लेकर हमेशा सजग रहें, अलर्ट रहें। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में कोई भी त्रुटि है उसको जल्द से जल्द ठीक करवा लें। अगर उसमें एनुअल इनकम बढ़ गई है तो बिल्कुल उसको ठीक करवाएं। कृषि डिपार्टमेंट में जाएं, एडीसी ऑफिस जाएं या फिर अपने समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें या फिर आप लोग समाधान शिविर का सहारा ले सकते हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अगर एक बार रुक जाती है तो वो पेंशन धारक काफ़ी परेशान हो जाता है, चाहे उसमें आप लोगों के परिवार से या हमारे परिवार से किसी माताजी की, दादाजी की या दादी जी की किसी की भी पेंशन अगर एक बार रुक जाती है तो काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार सोचे, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम की वजह से क्यों बुजुर्गों की पेंशन को बंद किया जाए, क्यों बुजुर्गों को परेशान किया जाए, क्यों ऐसे पेंशन धारकों को तंग किया जाए जिनकी बिल्कुल भी इनकम नहीं है और उनकी पेंशन रुक जाती है। ऐसे में सरकार को कोई जो है ऐसा सोचना चाहिए कि इन पेंशन धारकों की आखिर क्या गलती है। और फैमिली आईडी के एनुअल इनकम जो है, बहुत सारे ऐसे फैमिली आईडीज हमारे सामने आए हैं जिनमें गलत तरीके से उनकी एनुअल इनकम को दर्ज किया हुआ है। अब वो लगातार परेशान है। जब आपकी एनुअल इनकम बढ़ रही है उससे आपको बीपीएल राशन कार्ड भी काटा जा रहा है। हरियाणा सरकार की किसी स्कीम, किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। चाहे हम के लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें, उससे भी बहुत सारी लाखों महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आपका जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र, जो आपकी फैमिली आईडी है, वो मैंडेटरी है। सभी स्कीम, सभी योजनाओं में कोई भी लाभ आपको मिलेगा तो आपकी फैमिली आईडी से मिलेगा। फैमिली आईडी में आप लोग जानबूझकर बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना करें। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अब एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया है जिसके जरिए से हरियाणा सरकार सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपको देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अपने पेंशन धारकों के प्रति थोड़े से सजग रहें। पेंशन रुकने से, अटकने से, बंद होने से आप लोग उनके जरूर जो है उनकी फैमिली आईडी को एक बार चेक करें, उनके ऑक्यूपेशन को चेंज करवाएं या फिर उनकी इनकम अगर बढ़ गई है उसको आप लोग ठीक करवाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।